हेलो एवरीवन। हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे वीक के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार वीकली पिक्चर दिखा देता हूँ। देखो, वीकली में क्या हो रहा है समझने की कोशिश करना। यहाँ से मार्केट गिरा तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। उसके बाद होल्ड ब्रेक कर गया। उसके बाद जैसे यहाँ ब्रेक करके आया था तो यहाँ से ये रिट्रेसमेंट हो गया। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। जैसे पिछले रीजन में जो पहले क्या होता था वो देखना। ये पहले ये रीजन पे कंसोलिडेट किया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो पहले मार्केट ने ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, तब मार्केट ऊपर जाता है। जैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो उसके बाद जो अपर लेवल है ये, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, कंसोलिडेट किया है, तब ट्रेंड चेंज होता है। सेम केस यहाँ पे भी है, देखना डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी तक, जैसे आप देखते आ रहे हो। उसके बाद यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर जाने लग गया। ये कैंडल क्या बता रही है कि मार्केट ऊपर नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि इसको हायर लेवल पर कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तब मार्केट ये लेवल ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ये तो है समझने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो लेवल क्या रहेंगे वीक के लिए। तो पहले ट्रेंड क्लियर है कि डाउन ट्रेंड में है। फिर ये भी क्लियर है कि ये रिटेस्ट करने के लिए आया है। लोअर लेवल पर सपोर्ट लेके गया है, ये भी कंफर्म हो गया क्योंकि डेली में इस लेवल से सपोर्ट लेके गया था। अब क्या होगा देखना। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था। जैसे ही वो ब्रेक लेवल ब्रेक करके आया, उसके बाद क्या किया मार्केट, यहाँ कंसोलिडेट किया। लेकिन जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो गया, ये लेवल, उसके बाद मार्केट अच्छा गिरा और यहाँ कंसोलिडेट किया, तब ये अप मूव आया। अब क्या हो, क्या समझ में आएगा आपको, ये देखना। ये क्या है, एक्चुअल में एक रिटेस्ट जोन है और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी मिल सकती हैं, या तो मार्केट डाउन आए या मार्केट अप जाए। डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ जो अपर लेवल है ये है, यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। और मार्केट में एक और भी रूल है कि जैसे मान लो गैप, मार्केट को गैप क्रिएट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर किसी भी दिन जैसे यहाँ से यहाँ ओपन होता है, तो जो डाउन ट्रेंड में जो गैप होते हैं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो वो गैप अपर साइड में अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये भी थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगा। जैसे यहाँ देखना, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ यहाँ अप ट्रेंड में था मार्केट। तो क्या हुआ, एक अचानक से यहाँ पे एक वो रेड कैंडल बन गया। तो क्या हुआ, ये गैप क्रिएट कर दिया। अप ट्रेंड में है तो गैप फिल होता है नेक्स्ट डे ही, अप ट्रेंड में है तो भी और डाउन ट्रेंड में है तो भी। लेकिन जो ट्रेंड की डायरेक्शन में जो गैप क्रिएट होता है वो हेल्थी वन होता है, मतलब ज़्यादा अच्छा होता है। और ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो थोड़ा पैनिक क्रिएट करता है। जैसे यहाँ देखना, इसका ट्रेंड क्या था, डाउन था, और यहाँ पे जैसे ये गैप बना तो ये क्या किया, पैनिक क्रिएट करता है। पैनिक क्रिएट किया तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ गैप क्रिएट किया तो मार्केट ने क्या किया, पैनिक में पहले ब्रेक किया और उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज में इसने कवर कर दिया। सेम केस यहाँ भी हुआ है कि अब यहाँ गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप क्रिएट हुआ है तो मार्केट में पहले ही यहाँ से पैनिक में ओपन हुआ, डाउन आया, ग्रीन कैंडल बना। लेकिन ये गैप जो क्रिएट हुआ है, ये गैप फिल होगा अभी भी। मैं दिखा देता हूँ ये गैप कहाँ पे है। तो ये गैप है ये रीजन का, जो चार्ट में आपको क्लियरली दिखेगा। इस लेवल के नीचे ये गैप क्रिएट किया है मार्केट ने, जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। ये गैप मार्केट फिल करेगा अभी नेक्स्ट अपकमिंग डेज में। ठीक है, तो मैं आप अपने लेवल, मैं लेवल कैसे निकालता हूँ, जैसे ये मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ है उस हिसाब से फिबोनाची लेवल ड्रॉ करूँगा। अप साइड के लिए है तो मार्केट में यहाँ से अप मूव आया है। ठीक है, तो मेरे जो लेवल रहेंगे वीक के लिए, फर्स्ट जो लेवल रहेगा वो ये कि मार्केट ये 38 को रेस्पेक्ट करेगा एक। फिर जो दूसरा लेवल जहाँ पे मार्केट रुकेगा आके, अगर ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे, एंड थर्ड लेवल इज 61। 61 का जो लेवल रहेगा वो रहेगा हमारा, एंड द
जो लास्ट ये जो बुल मूवमेंट हुआ है, ये इसका लास्ट प्रोटेक्शन जोन यहाँ पे है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो ट्रेंड का जो ये करेक्शन मूव, अगर ये ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ जो मूव आया है ये करेक्शन मूव आया है, ठीक है। तो ये इसका लास्ट टारगेट रहेगा हमारा, ठीक है। ये निफ्टी में समझ में आया, ठीक है। अपर साइड के लिए मैं अभी क्यों कोई भी टारगेट नहीं दे रहा हूँ, क्यों? देखना, प्राइस प्राइस पैटर्न से समझने की कोशिश करना। मार्केट क्या बना रहा है, यहाँ देखना, ये एक सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। और ऊपर से क्या मिल रहा है, जो ये लेवल पे आप देखोगे तो ये लेवल डेली में, मैं एक बार डेली में फिबोनाची लगा के दिखा देता हूँ क्या हुआ है। स्विंग हाई से, जैसे ये स्विंग हाई था यहाँ पे, उसके बाद स्विंग लो ये बना, उसके बाद अप मूव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिबोनाची लगा के देखोगे तो ये 78% का जोन है डेली में, जो कि मैंने डेली में देखा था इसको, ठीक है। अभी ये 61% का लेवल है, जो कि इसको क्रॉस नहीं करने दे रहा है अपर साइड में, ठीक है। तो ये लेवल अभी मार्केट के लिए सुप्रीम है, इसको ये ब्रेक नहीं करने देगा जब तक कि ये हायर लेवल पे कंसोलिडेट ना करे। यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस क्यों नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो ये लेवल ब्रेक हुआ था इसको रिटेस्ट करने के लिए कोशिश किया गया था, और जैसे ही ये रिटेस्ट में सक्सेसफुल हो गया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये मार्केट में काफ़ी अच्छा गिरावट है। सेम केस यहाँ पे भी हो सकता है। अपर साइड में कोई पोजीशन अगर बनती है तो ये लेवल के ऊपर बनती है, जो कि है 16,760, ठीक है। डाउन साइड के टारगेट मैंने आपको दे ही दिए हैं, ये डाउन साइड के टारगेट है। ये लेवल जो है, ये जो जोन बना हुआ है ये कंसोलिडेशन जोन है डेली टाइम फ्रेम पे, जो मैंने आपको दिखाया था। और मैंने यहाँ अपडेट भी किया था, मैं ट्विटर पे अपडेट भी किया था कि ये जो लेवल है, जब मार्केट यहाँ था तब मैंने अपडेट किया था कि जो हमारी वीकली क्लोजिंग होगी वो 16K के ऊपर रहेगी, और मार्केट यहाँ को जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम बैंक निफ्टी पर आ गए हैं। इसमें एक बार वीकली व्यू देखना है तो देख क्या समझ में आ रहा है, देखो। वीकली व्यू के हिसाब से देखोगे तो ये यहाँ से चलते हैं, यहाँ से अप मूव डाउन मूव स्टार्ट हुआ और ये लोअर हाई बनाया और उसके बाद लोअर लो बना दिया है, ठीक है। ये लोअर हाई, ये एक न्यू लोअर लो बनाया है जो इस लो से डाउन है, ठीक है। तो ट्रेंड इसका भी क्या है, डाउन है, बैंक निफ्टी का भी। एक और ये भी है, जो ये कैंडल बना है ये एक रिटेस्ट कैंडल है। कैसे रिटेस्ट कैंडल है वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ इस लो को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। वीकली ट्रेंड के हिसाब से मैं सिर्फ इस लो को कंसिडर कर रहा हूँ और ये लेवल मेरा मैच कर रहा हूँ। तो ये क्या दिखाएगा कि ये जो कैंडल का वीक बना हुआ है, ये कैंडल का वीक, ये एक्चुअल में एक जोन को टेस्ट कर रहा था, ट्रेंड लाइन को, ठीक है। उसके अलावा जो ये एक सपोर्ट बना हुआ है, ये सपोर्ट बना हुआ था तो 34 के लेवल के आसपास है, तो ये लेवल को भी इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। जो डेली ट्रेंड पे देखोगे तो देखो, डेली ट्रेंड पे ये लेवल को रिटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट डाउन आया है। तो अभी के लिए इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी अगर अपसाइड के लिए बनती है तो यहाँ पे इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा ये लेवल के ऊपर, तब जाके ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तब हम अपर मोमेंटम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड में कहाँ तक आने की इसकी पॉसिबिलिटी है और हमारे लेवल क्या रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले 15 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं अपन, ठीक है। देखो, इसमें जो स्विंग हाई है वो हमारा लेटेस्ट जो स्विंग हाई था वो ये था, इसको ब्रेक किया तो एक स्विंग लो बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो ये लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, जो कि 32,150 का। तो हमारे लिए जो वीकली टारगेट होंगे ये स्विंग लो से, क्योंकि अपसाइड मोमेंटम हुआ है तो अपसाइड के लिए फिबोनाची अपसाइड के लिए ड्रॉ किया, ठीक है। अब जो हमारे टारगेट आएंगे वो रहेगा फर्स्ट 38% का लेवल, ठीक है। सेकंड 51% का लेवल रहेगा, और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो 61 एंड 78 का। 78 जो ये बुल मोमेंट हुआ है, जो मतलब ये बुलिश मोमेंटम हुआ है, ये इसका लास्ट सपोर्ट जोन है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में और ज़्यादा गिरावट आएगी फिर, ठीक है।
ये हमारे डाउन साइड के टारगेट रहेंगे, और जो फाइनल टारगेट रहेगा ये स्विंग लो रहेगा, ठीक है। अप साइड के लिए क्या है, अप साइड के लिए मैं कोई वो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा ना तब तक कोई मोमेंटम बनता नहीं है अप साइड में कोई ट्रेड लेने में, ठीक है। फिर इसका एक पैटर्न भी बना हुआ है, वो भी समझने की कोशिश करना, देखना ज़रूरी है कि समझ में आता है या नहीं आता आपको। क्या बना हुआ है ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न है, अगर आप देख सकते हो तो मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये एक बियरिश फ्लैग है, जिसमें ये मोमेंटम आया था, ये रिटेस्ट के लिए आया था, ये भी दिखा देता हूँ। ये कैसे मोमेंटम, ये बियरिश फ्लैग बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट होगा तब देखना क्या होता है डाउन साइड के लिए, इसलिए मैं टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अप साइड के लिए कोई मेरे को चांसेस दिख नहीं रहा है, और जो ये जो मोमेंटम बना हुआ है, जो ये ब्रेकआउट ऐसा दिख रहा है, ये क्या है, ये एक रिटेस्ट जोन को कंफर्मेशन करता है। देख कैसे, कि यहाँ पे जो लेवल बना हुआ है, जैसे हमारा जो 11 मार्च को हम ओपनिंग किए थे, तो मैं 5 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ, थोड़ा और बेटर क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, जैसे हेड दिखा या नहीं दिखा, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये एक रिटेस्ट जोन, और ये हेड का ब्रेकआउट के लिए राइट शोल्डर बना। इसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है कि कुछ लोगों को जो पोजीशन निकालनी होती है तो वो रिटेस्ट के लिए आएगा, और यहाँ पे इसका रिटेस्ट कंप्लीट हो चुका है। रिटेस्ट के बाद क्या कर रहा है, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट मतलब फ्लैग बनाया है, मतलब इसका बियर का फ्लैग बन रहा है, बियर फ्लैग बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए मोमेंटम आया था इसके लिए, ठीक है, और वैसे ही क्या बना रहा है, बियर फ्लैग बना रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको समझ में आ गया कि हमें कौन सी डायरेक्शन की ट्रेड लेना। पहले ट्रेंड क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन है। अप साइड कब जाएगा, अप साइड जाने के लिए कंसोलिडेशन जरूरी है, जैसे मैं और भी दिखा देता हूँ क्यों जरूरी होता है कंसोलिडेशन। देखो बैंक निफ्टी में भी ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चलने के लिए बाद क्या हुआ, यहाँ देखना, ये जो मोमेंटम बना हुआ है ना यहाँ पे, ये जो कंसोलिडेशन फेज था, कंसोलिडेशन विद इन रेंज, एंड जो ये 3 दिन के लिए रेंज बना था ना, ये 3 दिन का रेंज है एक्चुअल में, तो ये बनना चाहिए डाउन मूवमेंट में, मतलब एक लेवल पर बनेगा नीचे की साइड, डाउन साइड पे, और जब ये अप साइड ब्रेक करेगा तब मोमेंटम मिलेगा हमें, अप साइड में हमारा ट्रेड मतलब ट्रेंड शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उससे, ठीक है। और जैसे डाउन में भी आना स्टार्ट होता है तो मार्केट को सबसे पहले दिखाना होता है कंसोलिडेशन, जैसे आपको नहीं दिख समझ में आया होगा तो यहाँ देखना, हम ये लेवल ब्रेक करने से पहले क्या कर रहे थे, ये लेवल पे हमने क्या किया है, कंसोलिडेशन किया था, वो ये टाइम रहा। तो ये टाइम का जो कंसोलिडेशन है वो क्लियरली मैं दिखा रहा था कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि सबको ये लग रहा था ये बुलिश फ्लैग बना है, लेकिन समझने की कोशिश करो, ये बुलिश फ्लैग तो है, वो सबको दिखता है, लेकिन ये भी देखो कि बुलिश फ्लैग में जो ये मोमेंटम आ रहा है ना, ये मोमेंटम, ये हायर लो लोअर लो बना रहा है, जो लोअर लो बना रहा है तो इसका मतलब ये है यहाँ सेलिंग प्रेशर है। और जो डाउन ट्रेंड में होता है तब अगर बुलिश फ्लैग बन रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि फेल होगा, उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसीलिए जैसे यहाँ पे देखो, ये हाई लो लोअर, हाई एंड लोअर लो, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो अपर साइड ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी कम थी। ट्रेंड शिफ्ट होगा तब यहाँ, तब उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन ये जो सेलिंग प्रेशर जोन था, इसलिए यहाँ पे जो डाउन साइड का मोमेंटम आया वो भी काफ़ी फास्ट आया, देखो यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट हुआ, अगले ही दिन मार्केट इतना गो अप हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसको वैलिडेट करना था प्राइस को। वैलिडेट कैसे करेगा, कि ये इस लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ है उसको सपोर्ट मतलब रिटेस्ट करने आएगा, एंड व्हाट हैपन, नेक्स्ट डे ही इसने रिटेस्ट किया, और उसके बाद फॉल मोमेंटम, एक्चुअल फॉल मोमेंटम स्टार्ट हुआ, काफ़ी अच्छा फॉल आया, ठीक है। और वही केस अब यहाँ पे हो रहा है, तो देखते हैं अगले वीक क्या होता है मार्केट में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।